जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि चावल का कैसे प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये आपके किसी प्रयोग को आपके वश में करने का भी काम करेगा। और इसमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ चावल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि चावल साफ़ सुथरा हो, चमकदार यानी कि बिना टूटा फूटा हो। और चावल आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप बासमती चावल ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से आपके पास बासमती चावल नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल जो शरबती चावल होते हैं वो भी ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि चावल टूटा नहीं होना चाहिए। चावल किस क्वांटिटी में लेंगे वो आपको बताऊंगी, और चावल का कैसे प्रयोग करना है वशीकरण के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, आज मैं वो बताऊँगी। तो भगवान श्री गणपति महाराज का नाम लेके वीडियो शुरू करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे को जो 3 विश पढ़नी है, पहले वो 3 विश पढ़ लेती हूँ। एक है सारिका, जो चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। एक है नितिन, वो चाहते हैं विदेश यात्रा। और एक है आदित्य, जो चाहते हैं कि उनकी जॉब लग जाए। तो इन तीनों की ही मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भगवान श्री गणपति महाराज की जय हो। अच्छा काम करो, बुरा काम करो, कुछ भी करो, भगवान को मानो या ना मानो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी कोई काम करो तो एक बार उसका नाम लिया करो जिसका नाम है गणेश, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, सभी कामों को पूरा करने वाले हैं। बिना गणेश की इच्छा से कुछ नहीं होता है। और वैसे भी आजकल बड़े सुंदर दिन है गणेश चतुर्थी के, तो आपको जो भी कुछ मांगना है भगवान गणेश से कहो। और वैसे भी गणेश चतुर्थी हो या ना हो, गणेश चतुर्थी तो महीने में 2 बार आती है। महीने में अमावस्या जो चौथा दिन होता है वो भी गणेश चतुर्थी होता है, और जो महीने में पूर्णमासी से चौथा दिन होता है वो भी गणेश चतुर्थी होती है। तो गणेश चतुर्थी तो आती ही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में गणेश चतुर्थी के फास्ट रखे थे, और ये फास्ट मैंने रखे थे। हाँ, एक लड़की थी जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उस समय मैं बीएड कर रही थी, और मेरे को बीएड क्लियर जब मेरा हो गया था, और फिर मैं जब बीएड करने के बाद, अब बीएड मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो एक प्रिंसिपल थी अपने स्कूल में। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी लड़की भी है एमएससी बीएड वगैरह कुछ अच्छा करके बढ़िया नौकरी पे गवर्नमेंट जॉब में चले जाए। तो मैं उस समय बीएड कर रही थी, और मैंने बीएड क्लियर करने के बाद जो है मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया, मेरा क्लियर हो गया था। फर्स्ट टाइम में ही मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने फॉर्म डालने शुरू करे। उस दौरान मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी। वो लड़की मेरे को बोलती है कि उसने जो है गणेश चतुर्थी के वो फास्ट रखती है। तो मैंने कहा उससे क्या होता है? तो उसने मेरे को बोला कि रख के देखो। तो मैंने कहा क्या होगा इससे? उस समय भगवान गणेश को इतना, मुझे बस मैं गणेश जी का नाम तो लेती थी, लेकिन गणेश जी का कुछ ज़्यादा वो नहीं करती थी। तो उसने मेरे को बोला कि एक बार रख के देखो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसमें क्या है। फिर उसने मुझे बताया कि वो पिछले 6 साल से गणेश जी का फास्ट रख रही है। तो जब उसने गणेश जी का फास्ट रखना शुरू किया, गणेश चतुर्थी का, जो कि महीने में 2 गणेश चतुर्थी पड़ती हैं, जिसमें से कृष्ण पक्ष का हमें रखना पड़ता है व्रत। उसी कथा भी होती है। कथा पढ़ के फिर चांद को जल चढ़ाना होता है, अर्घ्य देना होता है रात को। ठीक है, व्रत वैसे ही रखते हैं जैसे नॉर्मल व्रत रखते हैं। तो उसने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि उसका गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से उसकी शादी हो गई। गुड, वेरी गुड। मैंने कहा बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि उसको घर ऐसा मिला कि उस लड़के के एक नहीं 2 घर हैं, और वो लड़का अपने माँ बाप का अकेला। ठीक है। फिर तीसरा, उसको जो है जो भी उसने आज तक मांगा है उसको सब गणेश जी से इच्छा से मिल गया। ठीक है। और क्या मिला? उसको पुत्र संतान की प्राप्ति भी गणेश जी की इच्छा से, और गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन हुआ। और वो जो है, ये जो होते हैं ना, ये जो 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, वो उसमें पढ़ाती है, सरकारी नौकरी में। ठीक है। तो अब आप सोचो उसने क्या हासिल कर लिया। तो गणेश जी का वो आज भी व्रत रखती है। महीने में एक ही बार आता है, तो पूरे साल में 12 होते हैं। और जब गणेश जी का बर्थडे होता है तो उसका एक बार उद्यापन कर देती है। तो क्या करती है वो? उसकी बात को सुनने के बाद मैंने गणेश जी के व्रत रखे, और आज मैं कहाँ हूँ वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे व्रत हैं।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस जिसको रखना है रख लो भाई। गणेश चतुर्थी के व्रत बहुत फलते हैं, जो रखता है उसका तो बुरा हो ही नहीं सकता, और जो उसका बुरा करेगा वो गणेश जी से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सच। और जो भी चाहते हो हर मनोकामना पूरी होती है, सच्ची बता रही हूँ। पर टॉपिक मेरा ये नहीं था, टॉपिक तो कुछ और था ना, कि चावल से कैसे काम बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो है चावल के 21 दाने लेने हैं, और 21 दानों पे आपकी जो भी मनोकामना है उसको 11 बार पढ़ना है, ठीक है। और शिवलिंग पे जाके उसको चढ़ा के आना है, और ऐसा आपको लगातार करना है, डेली करना है। बस 27 दाने चावल के गिनो, टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए। और बस आपको कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, बस दाने लिए 27, उस पर आपकी जो भी इच्छा है उसको बोल के भगवान शिव के मंदिर में जाओ, शिवलिंग पे चढ़ा के आ जाओ, हाथ जोड़ लो और बस ये बोल दो कि जो गलती हुई है उसके लिए सॉरी, और जिसका दिल दुखाया उसके लिए भी सॉरी, और जिसने मुझे मेरा दिल दिखाया उसको मैंने माफ़ कर दिया है। बस आप मेरी कामना पूरी कर दो, इसको कर लो। और हाँ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या आए तो व्हाट्सअप करना 8126476399 पे। हमेशा खुश रहो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इंजॉय करो लाइफ को, कष्ट सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।